ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग पिछले पाठ में प्रत्यक्ष ज्ञान के जो दो प्रकार बताए, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष, तो उन दोनों प्रत्यक्षों को देख रहे थे। विशेष रूप से हम लोगों ने पिछले पाठ में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को, जो कि पहला प्रकार है, पहला भेद है, उसको हम लोगों ने टीका टिप्पणियों के साथ देख लिया। किसको कहते हैं निर्विकल्पक प्रत्यक्ष? तो कहा निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। जो प्रकार से रहित ज्ञान है उस ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। इसी को न्यायबोधिनीकार ने और अच्छे से कर दिया कि प्रकारता शून्यत्वे सति ज्ञानत्वम निर्विकल्पकस्य लक्षणम। मतलब प्रकारता से जो शून्य हो और ज्ञान हो उसी को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है ना? यही इसका सरल और सीधा लक्षण है, कोई इसमें कठिन बात नहीं है। ऐसा ज्ञान कि जिस ज्ञान में कोई प्रकार न हो अथवा तो प्रकारता से शून्य हो, जो भी कहो, आया कि नहीं? अरे प्रकार नहीं रहेगा तो प्रकारता भी नहीं रहेगी, तो उसमें कोई वो नहीं है। चाहे जो शब्द मूलकार के अनुसार बोलो, चाहे न्याय बोधिनी के अनुसार बोलो, जो प्रकारता से शून्य ज्ञान है उस ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। समझ में आई? और एक बात और बताई उन्होंने कि जैसे प्रकारता शून्यत्वे सति ज्ञानत्वम ये लक्षण जैसे करते हैं, वैसे ही विशेष्यता शून्यत्वे सति ज्ञानत्वम लक्षण भी कर सकते हैं। संसर्गता शून्यत्वे सति ज्ञानत्वम, यह भी लक्षण हम लोग इसका कर सकते हैं, क्योंकि तीनों में से कोई भी विषयता इसमें नहीं होती है। इस ज्ञान में न संसर्गता होती है, न इस ज्ञान में प्रकारता होती है, और न ही इस ज्ञान में विशेष्यता होती है। तो त्रिविध विषयताओं से शून्य ये ज्ञान होता है। तो चाहे कोई भी लक्षण आप तीनों में से आप बोलिए तो ये निर्विकल्पक ज्ञान का लक्षण हो जाएगा। ठीक है? एक बात इस प्रसंग में आई थी कि यदि कोई भी विषयता नहीं है, कोई भी इस ज्ञान में न संसर्ग विषय है, न प्रकार है, न विषय है, तो तीन ही तो विषय होते हैं ज्ञान के। तीनों में से कोई भी विषय यदि नहीं है तो निर्विषयकत्वापत्ति निर्विकल्पक ज्ञान की होने लगेगी, और निर्विषयक ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञान होगा तो हमेशा उसका कोई न कोई विषय होगा। तो तीनों में से संसर्ग, प्रकार और विशेष्य, इस तीनों में से कोई भी विषय हो नहीं रहा है, और तीन ही विषय होते हैं, तो इस ज्ञान की निर्विकल्पक ज्ञान की निर्विकल्पकत्वापत्ति आएगी। इसका भी समाधान न्यायबोधिनीकार ने बताया कि इस में निर्विकल्पक ज्ञान में एक चतुर्थी विषयता स्वीक्रियते। संसर्गता, प्रकारता और विशेष्यता से अतिरिक्त एक चौथी अतिरिक्ता चतुर्थी विषयता, निर्विकल्पाख्य चतुर्थी विषयता स्वीक्रियते। इस तरह करके ये ज्ञान को सविषयक भी न्यायबोधिनीकार ने बता दिया। बस ध्यान रखिएगा, वो जो विषय जो हो रहा है न वो संसर्ग है, न प्रकार है, न विशेष्य है। आया कि नहीं आया? तो इस तरह से इस ज्ञान का, निर्विकल्पक ज्ञान का अच्छे से निरूपण हम लोगों ने पिछले पाठ में कर दिया। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर, एक ध्यान देने वाली बात है। जब निर्विकल्पक को आप लोग जान ही लिए है तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये निर्विकल्पक किसका भेद है, किसका प्रभेद है, भेद है ना? ये प्रत्यक्ष ज्ञान का ही तो द्वैविध्य बताया है ना। सबसे पहले क्रम में थोड़ा ध्यान दीजिए भेद प्रभेदों के। सबसे पहले बुद्धि का निरूपण किया था, बुद्धि यानी ज्ञान, ज्ञान का निरूपण किया, उसका द्वैविध्य बताया, 7 विविधा करके। स्मृति और अनुभव के भेद से बुद्धि 2 प्रकार की है। उसमें जो दूसरा अनुभव आया
वो अनुभव भी दो प्रकार का बताया, यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव। यथार्थानुभव जो सब पहला था, अनुभव का भेद यथार्थानुभव था, उस यथार्थानुभव का चातुर्विध्य बताया है ना। यथार्थानुभव चतुर्विध, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये करके। और इसके बाद उसमें जो पहला प्रत्यक्ष प्रमा है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसका द्वैविध्य बताया, निर्विकल्पक और सविकल्पक। यहाँ पर लोग शंका ये करते हैं कि इसके पहले जब यथार्थानुभव का लक्षण हम लोग कर रहे थे तो वहाँ पर आया था तद्वती तत्प्रकार कोनुभवो यथार्थ, है ना। और अयथार्थानुभव का लक्षण किया था तदभाववती तत्प्रकार कोनुभवो अयथार्थ। इस तरह से यथार्थानुभव का और अयथार्थानुभव का लक्षण हम लोगों ने देख लिया था। वहाँ पर आप लोगों को ध्यान होगा उन दोनों लक्षणों में, तद्वती तत्प्रकार कोनुभवो यथार्थः और तदभाववती तत्प्रकार कोनुभवो अयथार्थः, इन दोनों लक्षणों में तत्प्रकारक ये जो विशेषण दल, तत्प्रकारकत्व ये जो विशेषण दल दिया गया है वो किस लिए दिया है, तो वहाँ पर दोनों जगहों में पदकृत्यकार ने ये बताया था निर्विकल्प के अतिव्याप्ति वारणाय, ये चीज़ कही थी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग उस समय भी अच्छे से इसको विचार किए थे और इसकी चर्चा किए थे कि भाई तद्वती तत्प्रकार कोनुभवो यथार्थः, इस लक्षण में तत्प्रकारक क्यों कहा, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था निर्विकल्पक में अतिव्याप्ति हो जाएगी यथार्थानुभव के लक्षण की। इस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए तत्प्रकारक ये कहना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात हम लोग वहाँ पर देखे थे। उसी में प्रश्न है यहाँ पर कि ये यथार्थानुभव का ही चातुर्विध्य बताया था, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। उसमें जो प्रत्यक्ष पहला प्रमा आया उसका ही द्वैविध्य बताया था, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। तो ये निर्विकल्पक भी तो यथार्थानुभव के अंतर्गत ही आया, अरे उसी के भेद प्रभेद के अंदर ही आया। यथार्थानुभव 4 प्रकार का प्रत्यक्षादि भेद से, उसमें पहला प्रत्यक्ष 2 प्रकार का, उसी प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही तो निर्विकल्पक आया। तो ये कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि यथार्थानुभव के अंतर्गत ही तो निर्विकल्पक का भेद हो रहा है। तो क्यों वहाँ पर ये कहा कि निर्विकल्पक में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए यथार्थानुभव के लक्षण में तत्प्रकारक दिया, बात समझ में आई। अरे यथार्थानुभव का ही भेद प्रभेद आपका निर्विकल्पक ज्ञान बन रहा है, तो यथार्थानुभव का लक्षण तो वहाँ जाना ही चाहिए। निर्विकल्पक में आया कि नहीं आया, यथार्थानुभव लक्षण तो निर्विकल्पक ज्ञान में जाना ही चाहिए। तो वहाँ पर पदकृत्यकार ने क्यों ऐसा कहा कि निर्विकल्पक में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ये तत्प्रकारक दल दिया गया, आया कि नहीं। तो ये ग्रंथ यहाँ का पूरा थोड़ा उलझा हुआ सा मालूम पड़ता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो जो पदकृत्य का ग्रंथ है वहाँ का, वो ग्रंथ आपका मुक्तावली के अनुसार उसको लगाइएगा, ठीक है ना। क्या करिएगा, मुक्तावली के अनुसार, क्योंकि मुक्तावली ग्रंथ में ये बताया कि ये जो निर्विकल्पक ज्ञान है वो न प्रमा है न अप्रमा है ना, दोनों से अलग ही ये एक ज्ञान है, निर्विकल्पक ज्ञान। आया कि नहीं, प्रमा भी नहीं, मतलब यथार्थानुभव भी नहीं है और अयथार्थानुभव भी नहीं है। ऐसा करके वहाँ पर चर्चा आई। जब हम लोग मुक्तावली पढ़ेंगे तो विस्तार से उस समय वहाँ पर विचार करेंगे, बात समझ में आई। तो ऐसा वहाँ उस मुक्तावली के अनुसार समझिएगा। तो जब प्रमा नहीं है, अप्रमा भी नहीं है, तो प्रमा का भी लक्षण, अप्रमा का भी लक्षण निर्विकल्पक में नहीं जाना चाहिए, और यदि जा रहा है तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए तत्प्रकारक जोड़ दिया है। इस तरह का वहाँ का पदकृत्य ग्रंथ लगाइएगा, समझ में आई। कोई पूछा है हमको, जब निर्विकल्पक का पिछला पाठ उसमें चला गया, प्रसारित हो गया, तो वहाँ पर कोई पढ़ के ही प्रश्न पूछा है,
व्हाट्सएप के माध्यम से, तो इसीलिए उसको आपको बता रहे हैं कि भाई इसमें आपको उलझना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। वहाँ का पदकृत्य ग्रंथ मुक्तावली के अनुसार करके लगा लीजिएगा। यहाँ पर तो चूँकि ये यथार्थानुभव के भेद प्रभेद में ही निर्विकल्पक आ रहा है, तो यहाँ तो उसका यथार्थानुभव का लक्षण जाना ही चाहिए। आया कि नहीं आया? चलिए, तो यही बात है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें समझ के रखिए। अब आगे चला जाए तो ये हमारा निर्विकल्पक ज्ञान का लक्षण हो गया। अब इसके बाद सविकल्पक का निरूपण करने जा रहे हैं। सविकल्पक को भी हम लोगों ने हल्का फुल्का पिछले पाठ में समझ ही लिया था। किसको कहते हैं? तो सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। जो सब प्रकारक ज्ञान है ना, क्या है? जो सब प्रकारक ज्ञान है वह सविकल्पक कहलाता है। मतलब प्रकार सहित जो ज्ञान है, जिस ज्ञान में कोई प्रकार हो, प्रकारताशाली जो ज्ञान हो, उस ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। बात समझ में आई? यही है सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। ये जितने भी ज्ञान कह रहे हैं, डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम घटोयम मनुष्योयम मनुष्यः घटः पटः, ये जितने भी ज्ञान हैं वो सब प्रकारक ज्ञान है। उसमें डित्थत्व, ब्राह्मणत्व, श्यामत्व, घटत्व, पटत्व, मनुष्यत्व, ये सब प्रकार बन रहे हैं। तो प्रकार वाला होने के कारण इस ज्ञान को क्या कहेंगे? सविकल्पक प्रत्यक्ष कहेंगे। बैठ गई बात? और इसका हम लोगों ने पदकृत्य भी देख ही लिया था। न्याय बोधिनी ग्रंथ हम लोग देख रहे थे, तो उसी को अब आगे बढ़ाया जाए। क्या है? मूल के अनुसार तो आ गया ना, सब प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। जो प्रकार वाला हो और ज्ञान हो उसी को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। अब न्याय बोधिनीकार क्या विचार कर रहे हैं उसी को देखा जाए। तो क्या कह रहे? देखिए, सविकल्पकम लक्षयति, सविकल्पक का लक्षण कर रहे हैं। क्या? सब प्रकारकमिति। ये प्रतीक लेके अब चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। विषयताया ज्ञान निरूपितत्वाज ज्ञानस्य विषयता निरूपकत्वेन प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। इतनी सी बात है, सरल है एकदम। यहाँ की भी न्याय बोधिनी, उनको कहना क्या है? प्रकारता निरूपक जो ज्ञान है उस ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। अच्छा, अन्य टीकाओं में तो और सरल कर दिया, कोई झंझट नहीं। क्या कर दिया? प्रकारताशाली ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। जो प्रकारता वाला ज्ञान है, प्रकारताशाली जो ज्ञान है वो सविकल्पक ज्ञान है। सीधा सरल, कोई झंझट नहीं। आया कि नहीं आया? तो प्रकारताशाली ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम अन्य टीकाओं में लिखा है। जैसे घटोयम अयम घटः, ये प्रकारताशाली ज्ञान है, घटत्वनिष्ठ प्रकारता है। तादृश प्रकारताशाली ये घटोयम ये ज्ञान है, इसलिए इस ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहा जाएगा। ठीक है ना? ऐसा करके उन लोगों ने तो सीधा सीधा बना दिया। अच्छा, ये ऐसे बना रहे न्याय बोधिनीकार, प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम, है ना, कि प्रकारता से निरूपक जो ज्ञान है उस ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न आएगा कि प्रकारता का निरूपक ज्ञान कैसे होगा, है ना? तो उसी चीज को समझा रहे हैं न्याय बोधिनीकार अपने पूर्व ग्रंथ से, है ना, कि भाई प्रकारता से निरूपक ज्ञान कैसे होगा, तो उसी को समझा रहे हैं। उसी के लिए थोड़ा उन्होंने भूमिका बांधी है और कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं कि विषयताया ज्ञान निरूपितत्वात् ज्ञानस्य विषयता निरूपकत्वेन प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम। कि विषयता जो है वो ज्ञान से निरूपिता होती है, विषयता ज्ञान निरूपिता होती है, ज्ञानीया होती है ना। कोई भी विषयता हो, चाहे वो संसर्गता हो, चाहे वो प्रकारता हो, चाहे विशेष्यता हो, वो यत्किंचित ज्ञान निरूपिता होती है, ज्ञानीया होती है। आया कि नहीं आया?
तो ज्ञान निरूपिता जब वो विषयता हुई तो विषयता का निरूपक एक ज्ञान हो जाएगा। परस्पर में निरूप्य निरूपक भाव होता है, तो इसलिए ज्ञान ये निरूपक हो जाएगा विषयता से। विषयता निरूपकम ज्ञानम, आया कि नहीं आया? तो विषयता निरूपक ज्ञान हुआ। विषयता, वो विषयता कौन सी? तो प्रकारताख्या भी लिख लीजिए, चाहे संसर्गताख्या विषयता रख लीजिए, चाहे विशेष्यताख्या विषयता रख लीजिए। उस विषयता से निरूपक ज्ञान होता है, ये इन्होंने यहाँ पर बता दिया। आप थोड़ा अच्छे से समझिए इस चीज़ को, है कि नहीं है? अब कोई बहुतों के संदेह ये भी हो जाएगा कि आपने तो कह दिया कि विषयता ज्ञान से निरूपिता होती है, तो ज्ञान जो है वो विषयता से निरूपक होता है। आपने हिंदी तो कर दिया, लेकिन वो ज्ञान से निरूपिता विषयता कैसे होती है यही नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि कैसे परस्पर में ये जुड़ रहे हैं आपस में, कौन किससे निरूपित हो रहा है, कौन किसका निरूपक हो रहा है, इसको ध्यान से समझिए यहाँ की बात, ठीक है ना? कुछ नहीं, एकदम सरल है। क्या है बात? देखिए, आपको इतना तो पता है कि यहाँ पर ज्ञान और जैसे घटक ज्ञान हुआ, अयम घटः, ये घटक का ज्ञान हुआ, तो यहाँ एक विषय है, एक विषयी है, दो चीज़ें है, एक विषय है और एक विषयी है। कौन विषय है, कौन विषयी है? तो आप आंजस से न बता सकते हैं कि घटक ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान का विषय चूँकि घट है तो विषय हुआ घट, और विषयी विषय वाला कौन हुआ? ज्ञान हुआ। समझ में आ रहे? घट का ज्ञान हुआ, तो यहाँ पर घट जो है वो तो ज्ञान का विषय है ना? ज्ञान क्या चीज़ है? विषयी है, विषय वाला। विषयः यस्य अस्ति यस्मिन् वा अस्ति इति विषयी, तो ज्ञान विषयी हो जाएगा। तो विषय और विषयी में अंतर कर पा रहे हैं। जैसे पटक ज्ञान हुआ तो विषय कौन होगा? पट होगा। विषयी कौन होगा? वो ज्ञान होगा। ठीक हुआ? ये तो पता चल गया। अब ये भी ध्यान दीजिए कि विषय में विषयता रहती है और विषयी में विषयीता रहती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आया कि नहीं आया? विषय जैसे आधेय में आधेयता, आधार में आधारता, वैसे ही जो भी विषय रहेगा घटपट आदि, उसमें विषयता रहेगी। और जो ज्ञान विषयी है उसको में क्या रहेगी? विषयीता रहेगी। ठीक है ना? यहाँ उच्चारण में बहुत ध्यान से उच्चारण करिएगा। लोग विषयता विषयता ऐसे बोल देते हैं, पता नहीं चलता है। धीरे धीरे एकदम उच्चारण करिए और साफ समझ में आना चाहिए किसमें कौन सा धर्म रह रहा है। तो जो भी घटपट आदि विषय है उसमें विषयता रहेगी, और जो ज्ञान है उस विषय उसमें विषयीता रहेगी। और एक बात आपको पता है कि धर्मयोः निरूपितत्वं संबंधः, धर्मों का परस्पर में निरूपितत्व संबंध होता है। जैसे आधेयता, आधारता, इन दोनों का परस्पर में क्या होता है? निरूपितत्व संबंध होता है। आधेयता से निरूपिता आधारता होती है और आधारता से निरूपिता आधेयता होती है। प्रतियोगिता से निरूपिता अनुयोगिता होती है और अनुयोगिता से निरूपिता प्रतियोगिता होती है। तो क्या कहने का तात्पर्य? धर्मयोः निरूपितत्वं संसर्गः। तो यहाँ पर भी ये जो धर्म दो हो रहे, एक विषयता और एक विषयीता, इस दोनों में भी परस्पर में कौन संबंध होगा? निरूपितत्व संबंध होगा। आया कि नहीं? घटपटादि में रहने वाली जो विषयता है और ज्ञान में रहने वाली जो विषयीता है, उन दोनों में परस्पर में निरूपितत्व संबंध होता है। यही है धर्मयोः निरूपितत्वं संबंधः। आया कि नहीं आया? तो आप कह सकते हैं कि घटपटादि निष्ठ विषयता निरूपित विषयीता। आया कि नहीं? चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्ञान निष्ठ विषयीता निरूपित विषयता, विषयता से निरूपित विषयीता हुई और विषयीता से निरूपित विषयता हुई। ये बात आपको क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत नहीं। ठीक हुआ? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तो क्या पता चला कि विषयता विषयीता से निरूपिता होती है, चाहे विषयीता, दोनों परस्पर में एक दूसरे से निरूपित होती है। तो विषयीता से निरूपिता विषयता हुई, ये तो समझ में आ रहा है।
लेकिन यहाँ पर न्यायबोधिनीकार क्या कह रहे हैं कि विषयताया ज्ञान निरूपितत्वात्, ये कह रहे हैं कि विषयता ज्ञान से निरूपिता, ये कह रहे हैं, है ना। ये कैसे हो गया? ज्ञाननिष्ठ विषयिता से निरूपिता होती है कहते तो समझ में आ रहा था, क्योंकि धर्मों का परस्पर में निरूपितत्व संबंध होता है। लेकिन क्या कह रहे हैं न्यायबोधिनीकार? कह रहे हैं कि ज्ञान से निरूपित विषयता है, ये शब्द प्रयोग कर रहा है। तो क्यों कहा? तो एक नियम ध्यान में रखिएगा, यदि ये न निरूपितम भवति तत्तदाश्रयेणापि निरूपितम भवति। जो जिससे निरूपित होता है तदाश्रय से भी वो निरूपित होता है। समझ में आई बात? ठीक हुआ। जैसे यहाँ पर ये विषयता है, वो विषयिता से निरूपिता होती है, तो विषयिता का जो आश्रय है विषयी ज्ञान, उससे भी निरूपिता होती है। नियम ध्यान में आया? यदि ये न निरूपितम भवति तदाश्रयेणापि निरूपितम भवति। विषयता विषयिता से निरूपिता होती है, तो विषयिता का जो आश्रय विषयी ज्ञान है उससे भी निरूपिता होगी इस नियम के अनुसार। समझ में आई? इसलिए जैसे विषयिता से निरूपिता विषयता है, वैसे ही विषयिता का जो आश्रय विषयी भूत जो ज्ञान विषयी जो ज्ञान है उससे भी निरूपिता होगी। तो इसलिए लिख दे रहे हैं कि विषयता चूंकि ज्ञान से निरूपिता होती है। अब लगी पंक्ति, विषयतायाः ज्ञान निरूपितत्वात्। विषयता घटपट आदि में रहने वाली जो विषयता है वो ज्ञान से निरूपिता होती है। अब जब ज्ञान से वो निरूपिता हो गई विषयता, तो विषयता का निरूपक स्वाभाविक है कि ज्ञान बन जाएगा। आया कि नहीं आया? ज्ञान से निरूपिता विषयिता हुई तो इससे क्या हो गया? विषयता का निरूपक ज्ञान हो जाएगा। परस्पर में निरूप्य निरूपक भाव होगा ना। आया कि नहीं आया? तो इसलिए वही कह रहे कि विषयताया ज्ञान निरूपितत्वात्। विषयता चूंकि ज्ञान से निरूपिता है तो उस विषयता का निरूपक ज्ञान होगा, है ना। वही लिखे, विषयताया ज्ञान निरूपितत्वात् ज्ञानस्य विषयता निरूपकत्वम। विषयता निरूपक ज्ञान हो जाएगा, और ऐसा हो जाने से अब हम लक्षण कर सकते हैं प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम, है ना। बस इसी चीज़ को उनको समझाना था कि प्रकारता से निरूपक ज्ञान होता है, उसी के लिए यत्न किए हैं और कुछ नहीं है। आया कि नहीं आया? और सीधे सीधे जो टीकाकार लोग ये कह दिए प्रकारताशाली ज्ञानत्व, उनके तो कोई बवाल ही नहीं है। प्रकारताशाली ज्ञान होता है, ज्ञानत्व उसमें रहेगा तो वो सविकल्पक ज्ञान कहलाएगा। लेकिन इन्होंने चूंकि शब्दावली प्रयोग की प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम, तो उनको समझाना पड़ा कि भाई प्रकारता से निरूपक ज्ञान कैसे होता है। आप कहीं किसी को निरूपक बना देंगे, तो इसलिए उसको समझाना पड़ा। और अच्छा ग्रंथ है, इन्हीं सब न्यायबोधिनी के अंशों से ही ये सब बातें अच्छे से खुलती है। यदि न लिखते, सीधे ही सरल लक्षण बना देते, तब फिर ये सब बातें अछूती रह जाती। ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छे से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, क्या निष्कर्ष निकला कि विषयता का विषयता से निरूपक ज्ञान होता है। अब वो विषयता चाहे संसर्गता हो, चाहे प्रकारता हो, चाहे विशेष्यता हो, उन विषयता का निरूपक ज्ञान हो जाएगा, है ना। विषयता का निरूपक ज्ञान हो जाएगा। तो चाहे संसर्गता निरूपक ज्ञान बोलिए, प्रकारता निरूपक भी ज्ञान बोल सकते हैं, विशेष्यता से निरूपक भी ज्ञान बोल सकते हैं। तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। फिलहाल इन्होंने चूंकि प्रकारता को लेके लक्षण बनाया है, तो प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। ठीक है ना। फिर भी यदि कहीं चीज़ों में संदेह लगे तो आप बेझिझक पूछिएगा। बात कुछ नहीं, बस यही समझाना था उनको कि किससे निरूपित कौन होता है और कौन किसका निरूपक होता है। चलिए एक बार पढ़ ले ग्रंथ। विषयताया ज्ञान निरूपितत्वात् ज्ञानस्य विषयता निरूपकत्वेन प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम। बात बैठ गई। चलिए, इसी तरह आगे क्या लिख रहे हैं, एवं
विशेष्यता निरूपक ज्ञानत्वं संसर्गता निरूपक ज्ञानत्वं इत्यपि लक्षणम संभवति। ये लक्षण भी आप कर सकते हैं, है ना, क्योंकि निर्विकल्प ज्ञान में तो कोई प्रविषयता थी ही नहीं, प्रकारता भी नहीं थी, संसर्गता भी नहीं थी, विशेष्यता भी नहीं थी। तो प्रकारता निरूपक ज्ञानत्व भी कह दो तो भी सविकल्पक का ही लक्षण होगा, संसर्गता निरूपक ज्ञानत्व कहो तो भी इसी का लक्षण होगा, और विशेष्यता निरूपक ज्ञानत्व कहो तब भी सविकल्पक का ही लक्षण होगा। निर्विकल्पक में अतिव्याप्ति होनी नहीं है, तो तीनों में से कोई भी लक्षण बोल सकते हैं। बैठी बात, वहाँ विषयता थी लेकिन निर्विकल्पक ज्ञान में विषयता है ना, बनाई थी ना न्याय बोधिनिकार ने, लेकिन कौन सी है? इन तृतीय विषयता में से कोई भी विषयता वहाँ नहीं है, वहाँ निर्विकल्पाख्य चतुर्थी विषयता है। तादृश चतुर्थी विषयताशाली ज्ञान होने के कारण वो निर्विकल्पक ज्ञान है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी विषयता निरूपक ज्ञान होगा तो वो सविकल्पक ही होगा। तो तीनों में से कोई भी लक्षण आप इसका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम बोलो, चाहे संसर्गता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम बोलो, और चाहे विशेष्यता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम बोलो, कोई दोष नहीं है। तीनों में से कोई भी लक्षण यहाँ कर सकते हैं। वही लिखा, एवं विशेष्यता निरूपक ज्ञानत्वम संसर्गता निरूपक ज्ञानत्वम इत्यपि लक्षणम संभवति। कस्य लक्षणम? सविकल्पकस्य लक्षणम संभवति। आगे क्या कह रहे? उदाहरणम यथेति, यथा करके उदाहरण दिया है आचार्य ने, मूलकार ने। यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति। इसमें क्या कह रहे हैं? इदन्त्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित डित्थत्व प्रकारता शाली ज्ञानम। अच्छा, बता रहे कि डित्थोयम ये जो ज्ञान है ये किम प्रकारक है, किम विशेष्यक है, तो उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। हम लोग तो पहले मूल पढ़ते समय ही इसको बता दिए। यहाँ इदम पदार्थ विशेष्य हो रहा है, डित्थत्व प्रकार हो रहा है। तो डित्थत्व वही कह रहे, पढ़ी क्या लिखा? इदन्त्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित डित्थत्व प्रकारता शाली ज्ञानम। डित्थत्व निष्ठ प्रकारता है ना, डित्थत्व प्रकारता नहीं है, डित्थत्व तो प्रकार है। तो डित्थत्व निष्ठ प्रकारता शाली ज्ञानम, ये डित्थोयम ये ज्ञान हो जाएगा, है ना। अरे इदम पदार्थ निष्ठ विशेषता है, वो इदन्त्वावच्छिन्ना हो जाएगी। तो इदन्त्वावच्छिन्न इदम पदार्थ निष्ठ विशेषता निरूपित डित्थत्व निष्ठ प्रकारता शाली ज्ञानम डित्थोयम इत्याकारकम ज्ञानम इदम सविकल्पक ज्ञानम। क्योंकि प्रकारताशाली ज्ञान हो गया ना, डित्थत्व निष्ठ प्रकारताशाली ज्ञान हुआ, प्रकारता निरूपक ज्ञान हुआ, इसलिए ये सविकल्पक ज्ञान कहलाएगा। वही चीज़ उन्होंने लिखी और कुछ नहीं है, बस खाली बता रहे हैं। दूसरा कौन सा ज्ञान था? ब्राह्मणोयम, तो उसमें भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को पता है इदम पदार्थ जो है वो विशेष्य है, ब्राह्मणत्व प्रकार है। तो इदम पदार्थ निष्ठ जो विशेष्यता है वो इदन्त्वावच्छिन्न होगी। तो वही करके बोल दे रहे हैं, इदन्त्वावच्छिन्न इदम पदार्थ निष्ठ विशेष्यता निरूपित ब्राह्मणत्व निष्ठ प्रकारताशाली ज्ञानम ब्राह्मणोयम इत्याकारकम ज्ञानम सविकल्पक ज्ञानम। वही लिखे, इदन्त्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित ब्राह्मणत्व प्रकारताशाली ज्ञानम च सविकल्पकम इत्यर्थः। ऐसे ही श्यामोयम में भी घटा लीजिएगा, वहाँ भी इदन्त्वावच्छिन्न इदम पदार्थ निष्ठ विशेष्यता निरूपित श्यामत्व निष्ठ प्रकारताशाली ज्ञानम श्यामोयम इत्याकारकम ज्ञानम सविकल्पक ज्ञानम। ऐसे ही कहीं पर भी आप इसको ज्ञान को देख करके, चूँकि सब ज्ञान प्रकारताशाली हो रहे इसलिए ये सब विकल्पक ज्ञान कहलाएंगे, और कुछ नहीं, सरल है। चलिए, और पदकृत्य तो हम लोगों ने देख ही लिया था, तो चलिए एक बार बोल लीजिए, एक बार निर्विकल्पक का लक्षण भी बोल लिया जाए और एक बार सविकल्पक का लक्षण भी बोल लिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। बैठ गए बात? प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। उसमें निर्विकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? तो तीन लक्षण बोल सकते हैं।
प्रकारता शून्य ज्ञानत्वम निर्विकल्पकस्य लक्षणम, चाहे संसर्गता शून्य ज्ञानत्वम निर्विकल्पकस्य लक्षणम, चाहे विशेष्यता शून्य ज्ञानत्वम निर्विकल्पकस्य लक्षणम, तीनों में से कोई भी लक्षण आप बोल सकते हैं। आया कि नहीं? और सविकल्पक का भी 3 लक्षण आप बोल सकते हैं। न्यायबोधि निकाय ने अभी अभी हम लोग देखे, चाहे प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम, चाहे संसर्गता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम, चाहे विशेष्यता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम, कोई भी लक्षण बोल सकते हैं। और सीधा सीधा सरल भी बोलना हो तो प्रकारताशाली ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम, संसर्गताशाली ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम, विशेष्यताशाली ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। इस तरह करके सविकल्पक का भी लक्षण आप लोग कोई भी बोल सकते हैं, कोई इसमें वो परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए हो गया, चलिए आगे चला जाए। अब इसके बाद तो ये निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, देखिए क्या ग्रंथ आ रहा है, ग्रंथ को ध्यान रखिएगा, क्रम एकदम क्रमशः ग्रंथ है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, और वो प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार का, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष के भेद से, और उसमें भी निर्विकल्पक और सविकल्पक को अच्छे से निरूपण करने के बाद अब आगे अग्रिम ग्रंथ में चला जाए तो क्या आ रहा है अग्रिम ग्रंथ? प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुरिंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्वितः, ये ग्रंथ आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बात थी, आपने प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं जब जिज्ञासा हुई तो आपने मूलकार ने उत्तर दिया इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। इंद्रिय और अर्थ के, पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये आपने कहा था। अब यहाँ पर ये प्रश्न हो जाएगा कि इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वो तो समझ में नाम से ही आ जा रहा है कि उसको लक्षण बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किसको कहते हैं, वो तो समझ में आ ही जा रहा है कि इंद्रिय और अर्थ का, इंद्रिय जो घ्राणादि इंद्रिय और अर्थ जो घटपटादि अर्थ, उनका जो सन्निकर्ष, वो सन्निकर्ष ये संबंध, सन्निकर्ष मतलब संबंध, वो संबंध कितने प्रकार का है उसके भेदों को बताने जा रहे हैं, उसके प्रकारों को बताने जा रहे हैं कि भाई ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो कितने प्रकार का है। आया कि नहीं आया? इस इंद्रिय समझ में आई ना बात कि इंद्रियार्थ सन्नि, आपने तो कह दिया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। आया कि नहीं? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, आपने कह दिया। लेकिन उस प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारणीभूत जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो कितने प्रकार का है उसको अब यहाँ पर निरूपण अग्रिम ग्रंथ के द्वारा करने जा रहे हैं। वही कह रहे प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्वितः, कि प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु मतलब कारणम जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। अरे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होने पर ही तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, तो प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु कारण जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो कितने प्रकार का है, तो कहा सच इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्वितः, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्वितः। बैठी बात कि प्रत्यक्ष ज्ञान का कारणीभूत जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो 6 प्रकार का है। क्या है वो 6 प्रकार भैया? तो उसी को बता रहे हैं कि संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः और विशेष्य विशेषण भावश्चेति। इस तरह करके 6 प्रकार का ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है ना। कोई भी इंद्रिय हो, घ्राणादि कोई भी इंद्रिय, 6 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय हो, कोई भी अर्थ हो, घटपट आदि, उनके बीच का जो सन्निकर्ष होगा इन 6 में से कोई होगा, है ना। ये 6 से अतिरिक्त कोई 7वां नहीं होगा। सच इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्वितः।
सच मतलब वो प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतुभूत जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो 6 प्रकार का है, जिसमें सबसे पहले आया संयोग, संयोग सन्निकर्ष। जैसे एक एक उदाहरण के तौर पे अपने से ध्यान रख लीजिए, बाकी तो वो ग्रंथ आगे का चलेंगे, टीका टिप्पणी देखेंगे तो सब आएगा ही। जैसे चक्षुर इंद्रिय के द्वारा हमको घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो यहाँ पर जो घट का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ तो उसके पहले वहाँ पर इंद्रिय का, चक्षुर इंद्रिय का और उस घट पदार्थ का सन्निकर्ष हुआ, संबंध हुआ। तो कौन सा संबंध हुआ, कौन सा सन्निकर्ष हुआ? तो ध्यान रखिए, इंद्रिय कौन है? चक्षुर इंद्रिय, और अर्थ क्या है? घट। उन दोनों का कौन सा सन्निकर्ष हुआ? तो चूंकि घट भी द्रव्य है और चक्षुर इंद्रिय भी तेज द्रव्य है, इसलिए दोनों का द्रव्य यो हो संयोग करके संयोग सन्निकर्ष होगा। समझ में आया? चक्षु का और घट का, चक्षुर इंद्रिय का और घट पदार्थ का जो सन्निकर्ष हुआ है, कौन सा सन्निकर्ष हुआ? संयोग सन्निकर्ष होगा। तो घट का जब प्रत्यक्ष करना होगा चक्षुर इंद्रिय के द्वारा, तो वहाँ पर चक्षुर इंद्रिय का और घट पदार्थ का सन्निकर्ष होगा, संयोग सन्निकर्ष। और वो संयोग सन्निकर्ष होने के बाद तब जा कर के अयम घट है ये प्रत्यक्ष होगा। बैठी बात? यही संयोग है, पहला दे दिया। दूसरा क्या दे रहे हैं? संयुक्त समवाय। अच्छा, जब घट में रूप भी है, घट में उसका श्याम रूप है चाहे रक्त रूप है, जो भी रूप है, उसका भी चक्षुर इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो वहाँ पर कौन सा सन्निकर्ष होगा? अब ध्यान दीजिएगा, इंद्रिय तो है चक्षुर इंद्रिय, अर्थ कौन है? वो रूप, घटगत रूप, घट में रहने वाला जो रक्त रूप है चाहे श्याम रूप है, उसके साथ अब पहले सन्निकर्ष होगा और तब जाकर के उस रूप का प्रत्यक्ष होगा। तो वो कौन सन्निकर्ष होगा? अब यहाँ संयोग आप नहीं कह सकते, अब यहाँ आप संयोग सन्निकर्ष नहीं कह सकते, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय तो द्रव्य है, तेज द्रव्य है, और रूप जो घट में रहने वाला जो रूप है वो तो गुण है। द्रव्य का और गुण का संयोग तो होता नहीं है, संयोग तो द्रव्यों का ही होता है, तो संयोग सन्निकर्ष तो नहीं होगा। तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? आप लोग विचार करिए, कौन सा सन्निकर्ष होगा? अच्छा, बहुत लोग यहाँ झटिति उत्तर दे देते हैं समवाय सन्निकर्ष होगा, क्योंकि गुण गुणी का समवाय सन्निकर्ष होता है ना, गुण और द्रव्य का समवाय होता है, इसे झटिति उत्तर देते समवाय सन्निकर्ष, लेकिन गलत हो जाएगा, समवाय सन्निकर्ष भी नहीं होगा। अरे बाबा, समवाय संबंध तो वो रूप का और उस घट का होगा। रूप जहाँ समवाय संबंध से घट में रह रहा है तो उस घट का और रूप का समवाय संबंध कह सकते हैं, लेकिन चक्षुर इंद्रिय का और उस रूप का समवाय संबंध आप नहीं कह सकते, है ना। इसलिए जल्दी से मत बोल दीजिएगा कि भाई चक्षुर इंद्रिय द्रव्य है और रूप जो है वो गुण है, तो समवाय सन्निकर्ष, गुण गुणी नो हो समवाय। अरे बाबा, गुण गुणी नो हो समवाय मतलब गुण का और वो गुण जहाँ रह रहा है समवाय संबंध, उनका मतलब घट का और उस रूप का समवाय संबंध हो सकता है। चक्षुर इंद्रिय का उस रूप के घटगत रूप के साथ समवाय सन्निकर्ष नहीं होगा। तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। दूसरे नंबर का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कैसे? तो चक्षु से संयुक्त हुआ घट और उसमें समवाय संबंध से रह रहा है रूप, तो उस रूप के साथ कौन सन्निकर्ष हुआ? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हुआ। समझ में आया? घटाना भी आ रहा है। चक्षु से संयुक्त हुआ घट और उसमें समवाय संबंध से रूप है, तो चक्षु जो है उस रूप के साथ कौन सन्निकर्ष हुआ? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हुआ। यही है दूसरा। तो रूप प्रत्यक्षे जननी ये संयुक्त समवाय चक्षुषा, है ना, इंद्री का नाम भी बोल दीजिए ताकि स्पष्ट हो जाए कि चक्षुषा रूप प्रत्यक्षे जननीय, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जब रूप का प्रत्यक्ष करना होगा तो वहाँ पर सन्निकर्ष होगा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। वही दूसरे नंबर का दिया, संयुक्त समवाय। अच्छा, रूप में रूपत्व भी है, उस रूपत्व का भी चक्षुर इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है ना। अरे यो गुणो येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गता जातिरपि तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। तो रूप का जब चक्षुर इंद्रिय से ज्ञान होता है तो तद्गत जो रूपत्व जाति है उसका भी चक्षुर इंद्रिय से ज्ञान होता है। वो कौन से सन्निकर्ष से होगा?
तो कौन से सन्निकर्ष में होगा? अब आप समझ गए हैं तो आप बता सकते हैं, वही तीसरे नंबर का सन्निकर्ष। कौन? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। चक्षु से संयुक्त हुआ घट, उसमें समवेत है रूप और उसमें समवाय संबंध से रह रहा है रूपत्व, है कि नहीं है? तो चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से ये प्रत्यक्ष होगा। तो यहाँ पर चक्षुरिंद्रिय का और उस रूपत्व, रूप में घट में रहने वाला रूप और उस रूप में रहने वाली रूपत्व जाति, उस रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष जब करना होगा चक्षुरिंद्रिय के द्वारा, तो वहाँ सन्निकर्ष होगा संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। संयोग से नहीं चलेगा, क्योंकि चक्षु संयोग, चक्षु का संयोग नहीं है रूपत्व के साथ। संयुक्त समवाय भी दूसरे नंबर का भी नहीं चलेगा, क्योंकि चक्षु संयुक्त घट हुआ, उसमें रूपत्व समवाय संबंध से नहीं रहता है, दूसरा भी नहीं चलेगा। तीसरा सन्निकर्ष होगा संयुक्त समवेत समवाय। चक्षु से संयुक्त हुआ घट, उसमें समवेत मतलब समवाय संबंध से रहने वाला हुआ रूप और उसमें समवाय संबंध से रूपत्व रहता है, तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष हो गया। बैठी बात। फिर कौन आ रहा है? 3 सन्निकर्ष देख लिए, अब आ रहा है समवाय सन्निकर्ष। अब समवाय सन्निकर्ष किनका होता है भैया? किस इंद्रिय का, किस अर्थ का, है नो? तो ध्यान रखिएगा, जब श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द का हम प्रत्यक्ष करते कि नहीं होते? शब्द का प्रत्यक्ष होता है, राम श्याम क ख ग, इन शब्दों का, क ख ग आदि शब्दों का प्रत्यक्ष होता है किस इंद्रिय के द्वारा? श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा। तो उस श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जो शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो वहाँ पर इंद्रिय हुई श्रोत्र इंद्रिय और अर्थ हुआ शब्द, इन दोनों के बीच का सन्निकर्ष कौन सा सन्निकर्ष होगा? तो ध्यान रखिएगा, पहले आपको समझना पड़ेगा कि श्रोत्रेंद्रिय क्या पदार्थ है और शब्द तो आप जानते हैं गुण है। आया कि नहीं आया? श्रोत्रेंद्रिय क्या चीज़ है? तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जब आकाश का निरूपण कर रहे थे तो वहाँ पर बताए थे कर्ण शस्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम। ये कर्ण शस्कुल्यवच्छिन्न जो आकाश है, वो आकाश ही श्रोत्रेंद्रिय है, आकाश ही श्रोत्रेंद्रिय है और कोई नहीं। आया कि नहीं? जैसे चक्षुरेंद्रिय तेज है, तेज स्वरूप है, वैसे ही श्रोत्रेंद्रिय क्या है? आकाश स्वरूप है, नभ स्वरूप। कर्ण शस्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम, ये आया था ना, बताए भी थे हम लोग उस समय। तो ध्यान रखें, श्रोत्रेंद्रिय हुई आकाश, रूपा इंद्रिय हुई द्रव्य है, आकाश रूप द्रव्य है, और शब्द है वो गुण है। इन दोनों के बीच का सन्निकर्ष कौन सा सन्निकर्ष होगा? तो संयोग आदि नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो तो गुण है, द्रव्य है, संयुक्त समय सब भी नहीं होगा। कौन सा होगा? समवाय होगा। क्यों समवाय होगा? क्योंकि शब्द गुण समवाय संबंध से आकाश में ही उत्पन्न होता है ना। शब्द समवाय संबंधे न कहाँ होता है? आकाश में ही उत्पन्न होता है। शब्द गुणकम आकाशम, आया भी था कि शब्द का जो समवाय संबंधे न अधिकरण है वो आकाश है। तो श्रोत्रेंद्रिय आकाश रूपी इंद्रिय है और उसी में समवाय संबंधे न शब्द उत्पन्न होता है। इसलिए उन दोनों का, इंद्रिय का, श्रोत्रेंद्रिय का और उस शब्द रूप पदार्थ, शब्द पदार्थ का, इन दोनों का सन्निकर्ष होगा समवाय सन्निकर्ष। ध्यान में आया? तो श्रोत्रेंद्रियेण शब्द प्रत्यक्षे जननीय, शब्द मतलब क्या? श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द प्रत्यक्ष जब करना होगा तो वहाँ पर सन्निकर्ष होगा समवाय सन्निकर्ष। बेटी बात, श्रोत्रेंद्रियेण शब्द प्रत्यक्षे जननीय समवाय सन्निकर्षः। बैठ गई बात? चलिए, ये 4 देख लिए। फिर क्या आ रहा है? समवेत समवायः। अच्छा, शब्द में शब्दत्व भी रहता है, शब्द में शब्दत्व भी रहता है, उसका भी प्रत्यक्ष होता है। किस इंद्रिय से? श्रोत्रेंद्रिय से। यो गुणो येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गता जाति ही तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। तो शब्द में रहने वाली जो शब्दत्व जाति है, क में रहने वाली जो कत्व जाति है, उनका प्रत्यक्ष भी श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा होगा। तो वहाँ पर कौन सा सन्निकर्ष होगा? तो अब समवाय से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय का और शब्द का समवाय था। श्रोत्रेंद्रिय का और वो शब्द में रहने वाली शब्दत्व का तो समवाय नहीं है,
तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? तो पांचवा सन्निकर्ष होगा समवेत समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्र मतलब वो आकाश रूप जो इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय, उसमें समवेत कौन है? शब्द है, और उसमें समवाय संबंधी न शब्दत्व रहता है। तो समवेत समवाय सन्निकर्ष हुआ श्रोत्रेंद्रिय का और उस शब्दत्व जाति का। तो शब्दत्व श्रोत्रेंद्रियेण शब्द प्रत्यक्षे जननी शब्दत्व प्रत्यक्षे जननी ये समवेत समवाय सन्निकर्ष। बैठ गए बात। और एक छठा अंतिम का सन्निकर्ष है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। आया कि नहीं आया? ये किसके प्रत्यक्ष में होता है? कौन इंद्रिय इसका किस अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब हमको अभाव का प्रत्यक्ष होता है, अभाव का भी देखो न्याय सिद्धांत में अभाव का भी प्रत्यक्ष मानते हैं। अन्य दर्शनों में तो अभाव का, मीमांसादि में अभाव का प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं, लेकिन न्याय दर्शन में अभाव का भी प्रत्यक्ष माना जाता है ना, व्यावहारिक भी है। आया कि नहीं? जैसे आपको कोई पूछे कि देख के आओ उस कमरे में घड़ा है कि नहीं है, तो आप जाके देख के आएंगे कि कहेंगे कि भैया घड़ा नहीं है? तो कहे कि कैसे ध्यान से देखे हो? तो कहा हाँ हम अपनी आँख से देखे हैं, घड़ा नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो आँख से देखे है घड़ा नहीं है, मतलब घटा भाव का प्रत्यक्ष हुआ। किस इंद्रिय से द्वारा? चक्षुर इंद्रिय के द्वारा। चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घटा भाव का प्रत्यक्ष हो रहा। अन्य दर्शनों में तो अभाव का प्रत्यक्ष नहीं माना गया, लेकिन न्याय सिद्धांत में तो अभाव का भी प्रत्यक्ष माना गया है कि और व्यवहार भी हम लोग व्यावहारिक भी है, लोग में भी हम लोग इस तरह से व्यवहार, हमने अपनी आँख से देखा वहाँ पर वो चीज़ नहीं थी, हमने अपनी आँख से देखा वहाँ पर वो व्यक्ति नहीं था। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि उस चक्षुर इंद्रिय के द्वारा तत्तद अभाव का प्रत्यक्ष हुआ। तो वहाँ पर जो उस घटा भाव का, पटा भाव का, चाहे किसी मनुष्य के अभाव का जो अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है चक्षुर इंद्रिय के द्वारा, तो वहाँ पर भी तो कोई सन्निकर्ष बोलना पड़ेगा कि कौन सा सन्निकर्ष होगा, है ना। तो इंद्रिय कौन है? चक्षुर इंद्रिय है। अर्थ क्या है? अभाव है। तो उन दोनों के बीच कौन सा सन्निकर्ष होगा? तो बताया कि विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होगा। ठीक है ना। कौन सा सन्निकर्ष होगा? विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्ष। अब इसको हम लोग जब छठे सन्निकर्ष को भी पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको विस्तार से विचार करेंगे कि भाई ये विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष क्या चीज़ है और इसमें कैसे समन्वय करना है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब समय हो गया है तो इसी मूल ग्रंथ को यहीं पर रख रहे हैं। इसकी न्याय बोधिनी और पदकृत्य को हम लोग अगले पाठ में देखते हैं। एक बार मूल ग्रंथ पढ़ लीजिए। क्या आया? प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधः। क्या क्या है वो? तो संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भावश्चेति। बस इस ग्रंथ को लगा लीजिए। अगले पाठ में हम लोग अब न्याय बोधिनी और पदकृत्य को भी देख लेंगे। चलिए रखा जाए पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।